हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलईडी। तो एलईडी के बारे में बेसिक जानकारी देते हुए हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप लोग का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आप ध्यान बना के रखिए, हम एलईडी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आपको इजी वे में क्या होगा समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एल मतलब होता है लाइट, ई मतलब होता है इमिटिंग, डी मतलब होता है डायोड। जो डायोड लाइट इमिट करेगा मतलब लाइट उससे निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, एलईडी बोलेंगे। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। उस तरह का डायोड जिससे आपका क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, एलईडी बोलेंगे। चलिए नाम से हम लोग समझ गए कि इससे क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या इसका कंडीशन है, अप्रोच है, स्टेटमेंट है। इट इज हेवनली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इसमें जो डोपिंग होगा स्टूडेंट, एलईडी में जो डोपिंग होगा वो क्या होगा, बहुत हेवीली डोप होगा, मतलब हाई डोपिंग होगा, ठीक है। Which convert इलेक्ट्रिकल एनर्जी into a लाइट एनर्जी। मतलब एलईडी में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एलईडी बोलेंगे। फिर से समझते हैं, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो इसमें जो डोपिंग होगा वो क्या होगा, हेवीली डोप होगा। वह क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एलईडी बोलेंगे। चलिए अब देखिए समझने का कोशिश करिए। दिस डायोड इमिट लाइट अंडर फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब स्टूडेंट एलईडी जो काम करेगा वो बेसिकली आपका किस बायस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो आपको याद रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड बेसिकली ऑपरेट ऑन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। उसके बाद एलईडी का सिंबल क्या होता है, तो एक डायोड बना देना है। डायोड का दो टर्मिनल होता है, एनोड और क्या होता है, कैथोड। और ये डायोड से क्या निकल रहा है, देखो एलईडी से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। तो ये लाइट का क्या है, सिंबल है। इसका मतलब एक डायोड बना के एक लाइट का सिंबल बना दोगे कि यहां से लाइट क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एलईडी बोलेंगे। चलिए सिंबल भी समझ में आ गया, एलईडी का स्टेटमेंट भी समझ में आ गया। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो एलईडी क्या होता है स्टूडेंट, एलईडी वन टाइप्स ऑफ क्या है, डायोड है। डायोड वन टाइप्स ऑफ क्या है, पीएन जंक्शन है। उसमें एक पी टर्मिनल होगा, एक क्या होगा, एन टर्मिनल होगा। तो इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन को देखने का कोशिश करिए। ये आपका डायोड है, और डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। वो किसका बना हुआ था, पीएन जंक्शन का ही बना हुआ रहता है। तो ये पी है और स्टूडेंट ये क्या है, एन है, ठीक है। अब समझने का कोशिश करिए, ये आपका क्या किए, यहां पर एक बैटरी से इसको कनेक्टेड किए और यहां पर एक रेजिस्टेंस है। अब समझने का कोशिश करिए स्टूडेंट, इन दिस पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड फ्रॉम ए बैटरी। यदि पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्टेड करेंगे थ्रू रेजिस्टेंस आर, यदि बैटरी से कनेक्शन करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को थ्रू रेजिस्टेंस व्हिच कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इमिटेड। मतलब हम लोग रेजिस्टेंस के साथ इसको इसीलिए कनेक्टेड करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उसका लाइट का ब्राइटनेस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एलईडी को वोल्टेज सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड करके इसको सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसका ब्राइटनेस ऑफ लाइट जो इमिट करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई डायोड बनेगा तो वो पी और एन जंक्शन को मिलाएंगे तभी क्या होगा, डायोड बनेगा। तो पी है और ये आपका क्या है, एन है। तो पी में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है, होल होता है। माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब एन साइड में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये मेजॉरिटी कैरियर है तो मेजॉरिटी कैरियर यहां पर क्या होगा, होल होगा। माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यहां पर मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल होगा। अब देखने का कोशिश करिए स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर पॉजिटिव साइड है और यहां पर मेजॉरिटी कैरियर क्या, होल है। इसका मतलब ये पॉजिटिव और होल, मतलब ये क्या करेगा, पॉजिटिव और होल क्या चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब ये जो होल मूव करेगा इधर की ओर और इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या कर रहा, मूव कर रहा। ये इधर जा रहा और ये इधर जा रहा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर क्या कर रहा है स्टूडेंट, रिकम्बाइन कर रहा है। और रिकम्बाइन करने के दौरान यहां से ही क्या होगा, लाइट का इमिशन होगा। इसका मतलब देखिए
यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखे हैं, व्हेन पीएन जंक्शन बायस्ड इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव टुवर्ड ऑपोजिट साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में क्या करेंगे, मूव करेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ जंक्शन, देयरफॉर एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर ऑन द आइदर साइड ऑफ जंक्शन, मतलब आइदर साइड ऑन द जंक्शन क्या करेगा, वो देखो यहाँ पर ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन बाउंड्री रिकम्बाइंड, वो एक दूसरे से क्या करेगा, रिकम्बाइंड करेगा विथ मेजॉरिटी कैरियर नियर द जंक्शन, ऑन रिकम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल द एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब ये जो रिकम्बाइंड करेगा तो यहाँ पर रिकम्बाइंड करने के दौरान यहाँ से क्या होगा, लाइट इमिट होगा, वो आपका लाइट का जो आपका एनर्जी होगा E इक्वल टू एच म्यू होगा, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट और म्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए ये आपका एनर्जी जो होगा वो एनर्जी गैप के बराबर होगा, तो एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू या तो एफ लिख सकते हैं, म्यू को भी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, एफ को भी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, तो Eg इज इक्वल टू एच और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है, तो लेमडा का वैल्यू यदि फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एच सी बाई क्या होगा, Eg होगा। अब देखिए एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है 6.62 गुना 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और सी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका मतलब इसका लेमडा का भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब जिसका एनर्जी गैप कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां से हमारा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि एनर्जी गैप को बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या होगा, घटेगा। अब आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, इसका एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए समझने का कोशिश करिए कि यहां पर देखिए कि जिसका एनर्जी गैप कम होगा, जिसका एनर्जी गैप कम होगा मतलब जिसका वोल्टेज कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए यहां से लेके यहां तक इसका वोल्टेज क्या कम है और इसका वोल्टेज कम है, तो इसका आपका लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेमडा का वैल्यू ज्यादा किसका होता है, रेड का लेमडा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब कम एनर्जी में जो लाइट इमिट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेड बोलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एनर्जी बढ़ रहा है तो आपका उसके बाद करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे। अब उसी तरह करके यदि आपका एनर्जी यदि बढ़ेगा तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। देखिए यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब एनर्जी कम किसका होता है, ब्लू कलर का एनर्जी कम होता है, इसीलिए इसका वोल्टेज बढ़ा रहा है, तब जाके करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि पहले आपका रेड होगा, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद ग्रीन होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्लू होगा। इसका मतलब Eg इक्वल टू क्या होगा, एच म्यू, और Eg इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू एच सी बाई क्या होगा, Eg होगा। समझे बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एलईडी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कम वोल्टेज में आपका करंट ज्यादा मिलेगा, वो क्या होगा, कौन कलर का लाइट होगा, रेड कलर का लाइट होगा। उसके बाद वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है, कलर ऑफ द लाइट क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय जंक्शन डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड। इससे यह पता चलता है कि किस लाइट का इंटेंसिटी क्या है, कितना है। इसका मतलब देखो विबजोर को याद रखोगे तो विबजोर को याद रखने से V का मतलब होता है वॉयलेट, I का मतलब क्या होता है, इंडिगो, B का मतलब होता है ब्लू, G का मतलब क्या होता है, ग्रीन, Y का मतलब क्या होता है, येलो, O का मतलब क्या होता है, ऑरेंज, R का मतलब क्या होता है, रेड। इसका मतलब ऊपर से नीचे तक आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगेगा उसमें किसमें लगेगा, वॉयलेट में लगेगा, और सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगा, रेड में लगेगा। इसका मतलब है कि इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम को बना सकते हैं। तो ये बेसिकली किसमें काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो इससे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एलईडी का एडवांटेज क्या है। एलईडी जो हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन में जो बल्ब जलाते हैं ना वही आपका क्या एलईडी है, ठीक है। तो एडवांटेज ये है कि इसका लाइफ जो होता है बहुत लॉन्ग होता है। जो हम लोग दीपावली में जो फंक्शन त्योहार में जो बल्ब जलाते हैं, छोटा छोटा जो टूनी बल्ब होता है वही आपका क्या एलईडी है। इसका मतलब इसका लाइफ जो होता है लॉन्ग लाइफ होता है। ये बहुत कम वोल्टेज में क्या करता है, ऑपरेट करता है, इसलिए जो लो वोल्टेज में क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। इसका जो पावर कंजम्पशन होता है वेरी लेस होता है, मतलब बहुत कम पावर को क्या करता है, ये कंजम्पशन करता है।
चीप होता है, ये सस्ता भी होता है, और इजी टू हैंडलिंग मतलब इसको हैंडल करना भी इजी है, और इसका कॉस्ट भी क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। लो पावर कंजप्शन होता है, लो पावर कंजप्शन होता है। उसके बाद क्या होगा, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, मतलब ये लो वोल्टेज में क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और इसका लाइफ क्या होता है, लॉन्ग होता है। उसका यूज ऑफ एलईडी, एलईडी का यूज कहां करते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एलईडी देते हैं। यदि आपका रेड लाइट हो जाएगा तो गाड़ी क्या होता है, रुक जाता है, और यदि ग्रीन सिग्नल होगा तो गाड़ी क्या होगा, पार होगा। इसका मतलब वो जो लाइट बना हुआ रहता है, किसका बना हुआ रहता है, एलईडी का बना हुआ रहता है। तो इसका यूज क्या है, इन ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में हम लोग क्या करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल, मतलब रिमोट कंट्रोल में भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाते हैं तो उसमें भी क्या रहता है, एलईडी रहता है। तो इसका मतलब है इन रिमोट कंट्रोल्स में क्या यूज करते हैं, एलईडी यूज करते हैं। उसके बाद कैलकुलेटर में करते हैं, डिजिटल वॉच में करते हैं। उसके बाद बर्गर अलार्म सिस्टम में भी हम लोग क्या करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं। यदि हम लोग एलईडी इस तरह अलार्म सिस्टम लगा देंगे और कोई हमारे घर या अगल बगल में कोई आदमी आएगा तो वो क्या होगा, वो साउंड देने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा। इसका मतलब ये सब इसका क्या है, फंक्शन है, ये मतलब यूज है एलईडी का यूज। तो किसमें, ट्रैफिक लाइट में, रिमोट कंट्रोल में, कैलकुलेटर में, डिजिटल वॉच में, ये सब में क्या करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसका लाइफ ज्यादा है, लो पावर कंजप्शन होता है, लो वोल्टेज में ऑपरेशन करेगा। इसका कॉस्ट क्या होता है, चीप होता है, इजी टू हैंडलिंग कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। तो एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं, फटाफट 5 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो हेवीली डोप्ड होता है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इस किस बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। इसका सिंबल क्या होगा, एक डायोड बनाओगे, यहां से लाइट को दिखाओगे कि लाइट यहां से निकल रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। कंस्ट्रक्शन बनाओगे, एक आपका पीएन जंक्शन डायोड बनाना है। पी में क्या होगा, मेजॉरिटी होल होगा, माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें मेजॉरिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी जो होगा होल होगा, आपस में रिकंबाइन करेगा। रिकंबाइन करने के दौरान ही क्या निकलेगा, यहां से लाइट निकलेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है किसका, एलईडी का। अब देखो यहां पर इसका, अब देखो यहां पर Eg इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है, एच एफ होता है, Eg इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। सी होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच होगा प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, 6.62 गुना 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकंड। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा। यहां से लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और एनर्जी यदि एनर्जी कम तो लैम्डा ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। एक दूसरे का कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहां पर ये लो वोल्टेज में रेड कलर क्या कर जा रहा, ऑपरेट कर जा रहा। इसका मतलब रेड कलर का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, कम होता है। और कम होने के कारण ये कम वोल्टेज में ऑपरेट करके क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। इसका मतलब रेड का जो ऑपरेशन वोल्टेज होगा वो कम होगा, ब्लू का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज के बाद वो क्या कर रहा है, करंट को इंक्रीज करवा रहा। तो ये एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एलईडी काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ठीक है, तो इतना दूर तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। एडवांटेज तो बता ही दिए, यूजेज बता दिए हैं स्टूडेंट। तो एक बार क्या करना है, अपने नोट कॉपी में बढ़िया से लिखना है, 2-4 बार स्टडी करना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको सब याद रहेगा। ये नाम से ही आपका मतलब 50% याद हो जाएगा। एलईडी का मतलब क्या होता है वो आप एक बार अपने नोट्स कॉपी में बनाइए, एक बार स्टडी करिए। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। और क्या करना है स्टूडेंट, चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और मन लगा के पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो अब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।